हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एवरशाइन नॉलेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम भाषा रत्न नामिक छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक से पाठ 2 व्यायाम और खेलकूद का पठन करेंगे। व्यायाम और खेलकूद। जीवन में सुख और सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यायाम, खेलकूद, बाग की सैर करना भी ज़रूरी है। इन सब के साथ साथ शिक्षाप्रद गीत सुनकर मनोरंजन करना भी बहुत लाभदायक होता है। खेलने और व्यायाम करने से शरीर बढ़ता है। खेलने से शरीर लोचदार, मजबूत और फुर्तीला बनता है। इससे शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा होती है। सुबह सुबह किसी खुले बाग या उद्यान आदि में सैर करना और शारीरिक अभ्यास करना व्यायाम कहलाता है। इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। विद्यालय में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें आपको भाग लेना चाहिए। जो बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते हैं, उनका शरीर दुबला पतला रह जाता है। खेलने से हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है और भूख अच्छी लगती है। इससे शरीर बलवान बनता है। अच्छे शरीर वाला व्यक्ति बहुत से लोगों के सामने काम करने और बोलने का साहस रखता है। बलवान और स्वस्थ शरीर होने से हम अपने जीवन के सभी काम ठीक से कर पाते हैं, चाहे वे मेहनत करके अन्न उगाने का हो या देश और समाज को चलाने का। हम सभी कार्य भली भांति कर सकते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि जब कभी हमारे देश पर कोई शत्रु आक्रमण कर देता है, तो हमारी सेना के बलवान व साहसी नौजवान ही देश की रक्षा करते हैं। बच्चों, आने वाले समय में देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। व्यायाम और खेलकूद से अपने शरीर को बलवान बनाओ। आपको जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करना है। आप अपने साहस और शक्ति से शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकते हैं, ताकि आपके देश पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए। दैनिक जीवन में भी स्वस्थ शरीर के होने पर ही सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तुम्हारे शरीर की शक्ति भारत पर सोना बरसाएगी। यदि तुम कृषक के रूप में आओगे तो खेतों में फसलें लहलहाएंगी। यदि इंजीनियर बने तो मजबूत बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करोगे। किसी कारखाने का मालिक बनकर बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगा दोगे। यदि आप शिक्षक बन गए तो आदर्श नागरिकों का निर्माण करके सच्चे राष्ट्र निर्माता बन जाओगे। व्यायाम करने और खेलने से मन प्रसन्न रहता है, चेहरे पर आभा दिखती है। बीमारी तो पास आने से पहले ही दूर भाग जाती है। जो स्वस्थ रहता है वह दूसरों की सहायता एवं रक्षा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सबकी शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योग व्यायाम हमारे देश की पुरानी व्यायाम प्रणाली है। इसका आविष्कार हमारे देश के योगियों ने किया था। यदि तुमने विद्यार्थी जीवन में योग व्यायाम करने की आदत डाल ली, तो जीवन भर अपने स्वास्थ्य की ओर से निश्चिंत हो जाओगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नियमित योगासन करते थे। महात्मा गांधी तो दूर दूर तक पैदल यात्राएं किया करते थे। वे कहते थे, स्वस्थ शरीर का एक आधार, खेलना कूदना, दिन में व्यायाम 2 बार। बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर को स्वस्थ एवं चुस्त बनाए रखने के लिए योग अवश्य करना चाहिए।